वंदना जब गुरुदेव की तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण कमल, गुरुदेव के चरणों को भी कमल कहा। किसी ने कहा कि गुरुदेव के चरण भी क्या कमल हैं? यहाँ पे कौन सा अलंकार है? हो सकता है उपमा अलंकार हो। उपमा अलंकार यहाँ पर है तो गुरुदेव के चरण यदि कमल के समान हैं, कमल जैसे हैं, तो आप विचार करें गुरु जी के चरण को कमल की उपमा क्यों दी गई? हो सकता है कोमलता की उस भावना से कमल को ये गुरुदेव के चरणों की उपमा दी गई कि चरण जैसे कोमल है ऐसा ही कमल कोमल है, ऐसा कहने का भाव हो। लेकिन हम विचार करें तो गुरु जी के चरण इतने कोमल तो नहीं होते जितना कि कमल। तो फिर यहाँ पर कमल कहने का क्या अर्थ है? कमल पुष्प की एक विशेषता है, कमल जल में रहकर भी जल में डूबता नहीं है। रहेगा जल में ही, लेकिन जल में रहकर भी जल में डूबेगा नहीं। पानी का स्तर जितना बड़ा, कमल भी उतना ही ऊंचा हो जाता है। कमल कभी भी जल में नहीं डूबता। तो मानो यहां पर अर्थ यह हो कि गुरुदेव के चरण ऐसे कमल हैं जो कि जगत के जल में डूबे तो, जगत के जल में रहते तो हैं, लेकिन रहने के बावजूद भी जगत के जल में डूबते नहीं हैं। यही श्री गुरुदेव के चरण कमल हैं। जब पूरी अयोध्या का समाज श्री राम जी से मिलने जा रहा है, प्रातःकाल चली हों प्रभु पाहीं, तो वृद्धों और युवकों में झगड़ा हो गया। बूढ़े कहें कि राम जी से तो मिलने चलो, लेकिन ये घर मकान दुकान ये सब इनका इंतजाम करके चलो। ये बूढ़े कह रहे थे। युवक बोले आग लगा दो। यही शब्द हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सहित मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करें न सहज सहाय। आग लगा दो। लेकिन बूढ़ों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, राम जी से मिलने जा रहे हो तो यही छोड़ दो। अरे ये तो रहे। जब ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो कहा कि नहीं, भरत जी से फैसला करा लो। श्री भरत जी के पास गए और भरत जी से कहा कि क्या किया जाए। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, यहां की व्यवस्था पहले। युवक बोले कि छोड़ नहीं सकते आप ये सब। भरत जी ने कहा छोड़ सकता हूं, लेकिन छोड़ने वाला मैं होता कौन हूं? छोड़ तो मैं सकता हूं, लेकिन मैं छोड़ने वाला होता कौन हूं? क्यों? कहा संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति तो राम जी की है, तो मैं कौन छोड़ने वाला हुआ? संपत्ति मेरी नहीं है, मेरी होती तो मैं छोड़ता। अब दूसरे की संपत्ति में थोड़ी, दूसरे की संपत्ति है तो उसकी तो रखवाली करनी पड़ेगी। अपनी होती तो चाहे जो कर दो। अब वो कोई अपनी झोपड़ी में आग लगावे, कबीर साहब ने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी थी, एक कथा है। तो कोई अपनी झोपड़ी में आग लगावे तो त्यागी कहा जाएगा, वैरागी कहा जाएगा, बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत बड़ा त्यागी। लेकिन किसी के घर में किराए का कमरा ले और फिर उसमें आग लगावे, कहे कि भाई क्या कर रहे हो? बोले बस त्याग उमड़ रहा, वैराग उमड़ रहा। तो त्यागी माना जाएगा कि अपराधी माना जाएगा? वो उसे फूंक रहा है जो है ही नहीं उसका। वो एक बार की बात, एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, गांव की घटना। तो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्मोत्सव था और जब कृष्ण जन्मोत्सव तो सभी लोग आनंद में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बधाई गीत गा रहे हैं। इतने में उत्साह में एक सज्जन मंचई पे चढ़ गए। वो मंचई से जय कन्हैया लाल की। किसी ने कहा ये मंच पे कोई बात नहीं, उत्सव है साहब, कुछ भी। लेकिन इतना कहते तो कहते उसने रुपए उछालने शुरू किए, 500 के, 1000 के नोट। जय कन्हैया लाल की।
लोगों ने कहा भैया ये नोट कौन बरसा रहा? तो जब गौर से देखा, अरे अपने गांव का सबसे कंजूस आदमी, इसने तो कभी चवन्नी नहीं दी। एक बोला कि भगवान पूरी कथा का असर इसी पे पड़ गया क्या? दूसरे ने कहा प्रभु ये हो क्या गया ऐसे, ये और बदल गया। एक ने कहा महाराज कलयुग चला गया क्या? लोगों ने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता, गौर से देखो। तो जब गौर से देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उछाल रहा है। जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल।